राष्ट्रीय जनता दल से पैदा हुए नेता राष्ट्रीय जनता दल के में रह करके शहाबुद्दीन साहब के पैर दबाया करते थे जो व्यक्ति, आज के डेट में वो व्यक्ति भी उस समय की सरकार को कोस रहे हैं और गाली दे रहे हैं। देखे होंगे रघुनाथपुर एक शाम बहादुर जी हैं, हमारे बड़िया विधानसभा के पूर्व विधायक, उन्हीं के गांव के वो नीलामदीपुर के कोई लौंडा पटेल है, जिस टाइम में शाम बहादुर सिंह को वो गाली देता था, शहाबुद्दीन साहब के लिए लोगों को ऊपर बम गोली चलाता था, वो आज को आ रहा है कि पहले के सरकार में लोगों को दिग्भ्रमित करता है, बड़ा बड़ा टीका लगाएगा, धागा बांधेगा हाथ तक। अब पता चलेगा कि जब हिंदुत्व की बात आएगी तो पता चलेगा कि सबसे पहले प्रतापपुर जाके वही मुर्गा। तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी टीका मार के धागा बांध के और श्यामा बाबू के विरोध लड़ने के लिए माइक में बोलेगा। माननीय विधायक जी स्कूल से आते हैं, यादव कुल से आते हैं, हम लोग किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, हम लोग तुरंत ईमानदारी के साथ उस कर्ज को वापस करते हैं। क्या लीजिएगा, एनडीए के लोगों को तो शर्म नहीं है। आप देखे होंगे इसी सिवान में कल हम देख रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल से पैदा हुए नेता राष्ट्रीय जनता दल के में रह करके शहाबुद्दीन साहब के पैर दबाया करते थे जो व्यक्ति, आज के डेट में वो व्यक्ति भी उस समय की सरकार को कोस रहे हैं और गाली दे रहे हैं। देखे होंगे रघुनाथपुर विधानसभा में कई सम्मेलन में इस बात को मैंने सुना था कि बहुत वह लोग कहाँ के उन लोग का पैदाइश है। आप पूछिए ना उनसे कि कहाँ आप राजनीति में पैर रखे थे, कहाँ की आपकी पैदाइश है, तो शहाबुद्दीन के घर की पैदाइश है। आज वो भी शहाबुद्दीन साहब के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो थी उसमें अपराध था, जंगल राज कायम था, अपहरण हो रहा था, विकास नहीं था। आप पहले उसी में थे, जब उस समय विकास नहीं था तो आपको उसी समय निकल जाना चाहिए या उनका विरोध कर देना चाहिए। ठीक उसी तरह से ये जो है सम्राट का पैदाइशी हुआ लालू जी के घर में। राजनीति में दो लोग चीने लालू जी के यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का के मार्फत, वो भी कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जंगल राज था, जिस सरकार में वो मंत्री थे। तो अब इस झूठ का क्या लीजिएगा, उसी टाइम उनको जंगल राज में नहीं रहना चाहिए, नैतिकता होती तो। यहाँ एक शाम बहादुर जी हैं, हमारे बड़िया विधानसभा के पूर्व विधायक, उन्हीं के गांव के वो नीलामदीपुर के कोई लौंडा पटेल है, जिस टाइम में शाम बहादुर सिंह को वो गाली देता था, शहाबुद्दीन साहब के लिए लोगों को ऊपर बम गोली चलाता था। वो आज को आ रहा है कि पहले के सरकार में, अभी भाजपा में आ गया है, वॉशिंग मशीन से होकर गुजर गया है, तो कह रहा है कि पहले के राज में बहुत अपराध था, लालू जी के राज में। अबे तुमको तो शर्म आना चाहिए, अभी गांव के नौजवान बुजुर्ग लोग जिंदा है, जब तुम राष्ट्रीय जनता दल के लिए लोगों को गाली देता था, बम चलाता था, गोली चलाता था, तुम भूल गया ये बात। अब भूल करके आज राष्ट्रीय जनता दल को कोसने में लोग लगे हैं। हम लोग हैं जहां रहे ईमानदारी से रहे, किसी से डरे नहीं और सच्चाई की बात करते हैं। अच्छा, रघुनाथपुर विधानसभा सीट काफी चर्चाओं में है। उसामा साहब का पिछले दिन वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से एनडीए का भी कार्यक्रम रघुनाथपुर में देखने को मिला। अभी से ही वहाँ चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, रघुनाथपुर में काफी हॉट सीट बन चुका है। क्या कहिएगा रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर, गब्बर यादव किस नजर से उसको देख रहे हैं? देखिए, रघुनाथपुर जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जब से मैं जो देख रहा हूं आज 25 साल से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा वहां राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतता है। हमेशा आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता है और विधानसभा में भी चुनाव जीतता है। तो अब तो शहाबुद्दीन साहब के बेटा वो श्यामा बाबू लड़ रहे हैं चुनाव, नौजवान हैं, युवा हैं, उन पे जनता वहां के काफी विश्वास कर रही है और उनके सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एनडीए का अभी तक जो भी वहां प्रत्याशी है सब नकली है। इसलिए सब नकली प्रत्याशी जो है वो असली के सामने कहाँ टिक पाता है, क्षणिक लोगों को दिग्भ्रमित करता है, बड़ा बड़ा टीका लगाएगा, धागा बांधेगा हाथ तक। अब पता चलेगा कि जब हिंदुत्व की बात आएगी तो पता चलेगा कि सबसे पहले प्रतापपुर जाके वही मुर्गा तूड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी टीका मार के धागा बांध के और श्यामा बाबू के विरोध लड़ने के लिए माइक में बोलेगा, लेकिन वहां के हिंदुत्व इस बार धोखाबाजी में नहीं पड़ने वाली है।
इसलिए वो चुपचाप लालटेन छाप ओसामा बाबू के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और वहां राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। अच्छा, वहाँ के जो वर्तमान विधायक है हरिशंकर यादव, उन्होंने ओसामा साहब को वहाँ का जिम्मेवारी सौंपते हुए पगड़ी बांधा उस दिन, क्या से रघुनाथपुर की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पे है। क्या देख रहे हैं इस चीज को आप? पार्टी के प्रति एक त्याग, एक बलिदान को आप किस वजह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जो माननीय विधायक जिस कुल से आते हैं, यादव कुल से आते हैं, हम लोग किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। हम लोग तुरंत ईमानदारी के साथ उस कर्ज को वापस करते हैं और अपना मेहनत करके आप उसको ये बता देते हैं कि हम लोग हमेशा अन्याय के विरोध हम लोगों ने संघर्ष किया है, अन्याय अत्याचार के विरोध लड़ना अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। इसलिए उनका ये एक यादव को सम्मान बढ़ाना और एक सम्मान बढ़ाने की वो काम किए हैं। इसलिए जनता इस बार रघुनाथपुर की 100 में 100% यादव समाज के लोग ओसामा बाबू के साथ रहेंगे। सिवान विधानसभा में मुझे लगता है कि 100 में 100 माइनॉरिटी समाज के लोग और बिहारी चौधरी के साथ रहेंगे और पूरे जिला में एम और वाई समीकरण कायम रहेगा और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी। अदर जाति से भी, पिछड़े से, दलित से, स्वर्ण समाज से भी लोग एनडीए से जो लोग उठ चुके हैं, जो लोग जान गए कि ठगेड़ा पार्टी है, दिग्भ्रमित करके जितना चाहती है, वो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ रहे हैं और मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। चलिए गब्बर जी, अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।